बिहार की राजधानी पटना में है एक रहस्यमयी कुआं। ये कुआं प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है दोस्तों। बहुत सारा सीक्रेट्स हैं जिसका गुत्थी साइंस भी सुलझा नहीं। हम जिस कुएं की बात कर रहे हैं उसका नाम है अगम कुआं। 2500 सालों में एक बार भी सूखा नहीं ये कुआं। इसके पानी का स्तर हमेशा एक समान ही रहता है। आसपास में बाढ़ भी आ जाता है तब भी इस कुएं के पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता दोस्तों। मौसम कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। कुएं के पानी का रंग भी हर समय बदलता रहता है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों का सर कलम करके इसी कुएं में फेंकवा दिया था। तब अशोक हिंसा के मार्ग पर था और ऐसा राजा बनने के लिए किया था, इसलिए इसे अशोक का यातनागिरी भी कहा जाता है। इस घटना को हुए लगभग 2500 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तब पटना पाटलिपुत्र कहलाता था और पाटलिपुत्र पूरे मगध की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। पटना इस समय बिहार की राजधानी है और आप सभी पटना के बारे में जानना चाहते होंगे और आपको जानना भी चाहिए क्योंकि पटना का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है दोस्तों। और ये शहर मगध की राजधानी हुआ करती थी आज से 2500 साल पहले। इसी समय की ये कुआं है जिसे अकल्पनीय भी आप कह सकते हैं क्योंकि इसके कई रहस्य हैं जिसे मैं आपको बताने वाला हूं। नाम है अगम कुआं। अगम का अर्थ होता है पाताल, यानी ये कुआं सीधे पाताल से जुड़ा हुआ है, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावे ये कुआं सम्राट अशोक के जीवन के दूसरे पहलुओं को भी दर्शाता है। आप जानते हैं कि अशोक शुरू से काफ़ी क्रूर थे, अपने दुश्मनों को काफ़ी यातनाएं देते थे और निर्मम तरीके से हत्या कर देते थे। इसीलिए अशोक को चंड अशोक भी कहा जाता है। इस कुएं को पहले अशोक का कुआं भी कहा जाता था। इस कुएं की खुदाई सबसे पहले अशोक ने ही 273 ईसा पूर्व में करवाया था और इसका इस्तेमाल अशोक अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने में करता था। कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर उसके लाश को इसी कुएं में फेंक दिया था। दोस्तों, इस कुएं के अंदर 9 छोटे छोटे और भी कुएं हैं। इस कुएं से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अशोक का एक किला हुआ करता था। उस जगह का नाम कोमरार है जहां आज भी उस किले के अवशेष मौजूद है। जानकारों का मानना है कि इस किले से उस कुएं तक एक सुरंग जाती थी। उसी सुरंग के जरिए अशोक का खजाना कुएं तक जाता था और गुप्त तहखाने में खजाने को रखा जाता था। दोस्तों, अब ये कुआं काफ़ी सेफ है और यहाँ कोई भी जा सकता है, उसे देख सकता है। ये कुआं पहले आम कुएं की तरह ही था, लेकिन इस कुएं को अकबर ने ढक दिया था ताकि ये सुरक्षित रहे। आज ये कुआं पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन इस कुएं की खोज पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल ने किया था। इसके अंदर दबे खजाने को सबने लूटने की कोशिश किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। दोस्तों, आज के युग में हर कोई तर्क पर बात करता है, वैज्ञानिक कारण जानना चाहता है। इसलिए इस कुएं के अंदर के रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए। पहली बार 1932 में, फिर 1962 में और अंतिम बार 1995 में, लेकिन प्रयास कभी सफल नहीं हुए और ये कुआं आज भी रहस्य बना हुआ है। कुएं के पानी को नापने की कोशिश हुई, लेकिन पानी अपने आप ही फिर से अपने लेवल तक आ गया। इसकी गहराई को नापने की कोशिश हुई तो पता चला कि इसकी गहराई तकरीबन 105 फुट है। जब इसका निर्माण करवाया गया था तब 20 फुट पर ही पानी का लेवल था और पानी आ जाया करता था। तब के समय में इतना गहरा कुआं बनवाया गया था। दोस्तों, इस कुएं के खोजकर्ता लॉरेंस ने उल्लेख किया था कि 750 साल पहले मुगल काल के समय जब कोई मुस्लिम शासक पटना में आते थे तो सबसे पहले इस स्थान पर आकर कुएं में सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के डालते थे। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय चोर या डकैत अपने काम में सफल हो जाते थे तो इस कुएं में चढ़ावा चढ़ाते थे। दोस्तों, जब इसे खोजा गया था तब यहाँ कई हिंदू मूर्तियाँ मौजूद मिली थी। यही कारण है कि इस कुएं के पानी को पवित्र माना जाता है। कुछ लोग इस पानी का यूज रोग मिटाने के लिए करते हैं। आज भी इसी पानी से कुएं के पास माता शीतला मंदिर मौजूद है। पूजा अर्चना के लिए इसी कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी बस यहीं तक। मेरा प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।